नमस्कार। अभी जो हम गेम देखने वाले हैं वो ऑनलाइन नेशंस कप जो कि chess.com पे ऑनलाइन शुरू है और बाकी स्पोर्ट्स जैसे आप देख रहे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, पर चेस ऐसा है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन खेल सकते हो। तो chess.com ने एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट अरेंज किया है, इसमें इंडियन टीम भी खेल रही है और टीम इवेंट है एक ये। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा गेम हुआ था कल आर्टेमी और एरोनियन के बीच। एरोनियन की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे कि उनकी वाइफ का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद ये उनका पहला टूर्नामेंट है और ये जो गेम हुआ है उसमें आर्टेम्यू जो थे वो व्हाइट थे और एरोनियन ब्लैक। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं और उसको एनालिसिस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक पोजीशन अरेंज किया ऑलरेडी, क्योंकि इनिशियल जो ओपनिंग पार्ट था मुझे लगता है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, या फिर आपको बोले कि उतना एक्साइटिंग नहीं था। लेकिन जो जो फिनिश हुआ वो बहुत ही बहुत बढ़िया हुआ और आपको ज़रूर ये पूरा देखना चाहिए वीडियो। तो हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं क्विकली। बिकॉज़ इसमें आप देखिए कि जो लास्ट मूव था वो रुक डी3 खेला हुआ था यहाँ पे। और मेनली व्हाइट का आइडिया ये है कि डी6 को टारगेट करें, जिसके लिए ही ब्लैक ने किंग एफ8 और ऑब्वियसली इसका आइडिया यही था कि किंग ई7 रख के डी6 और साथ-साथ डी7 को भी प्रोटेक्ट करें। सो ये इस बैकग्राउंड के साथ हम ये पोज़ीशन स्टार्ट करते हैं। नाउ ब्लैक वेंट फॉर किंग ई7। अब यही आइडिया था जब उन्होंने किंग एफ8 खेला था, तो ऑब्वियसली यही आइडिया था। नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर है जिसको कि हम मायरोक्सी बाइंड के नाम से जानते हैं इसमें, तो इसमें और ब्लैक के पास जनरली ए6 बी5 करके ये ब्रेक रहता है, बट इस बार वो भी नहीं है। तो व्हाइट के पास एक बहुत अच्छा पोजीशन है इसको प्रेस करने के लिए, और जिस हिसाब से टाइम फॉर्मेट था तो ऑब्वियसली इसमें हमको एक्टिव खेलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक नोटिस करना ज़रूरी है कि किंग ई7 पे जो है वो अच्छा नहीं है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हार्टिम्यू ने जो आगे जो कंटिन्यूएशन खेला, यहाँ पे एफ4 खेला उन्होंने। बिकॉज़ द आइडिया इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे डी7 पे प्रेशर है। ये एक फॉर्मेशन बहुत सही है, रुक, क्वीन एंड देन रुक। नॉर्मली ये सबसे एक अच्छा फॉर्मेशन मानते हैं, और जिस हिसाब से सेमी ओपन फाइल में प्रेशर है डी6 पे, ब्लैक के लिए लाइफ इतनी आसान नहीं होने वाली है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर बिशप सी6 अब उन्होंने इसको डिफेंस दे दिया एक्स्ट्रा, मतलब 1 2 3 सपोर्ट है इसको, तो आप ई5 नहीं जा सकते हो, बिकॉज इस बार वो सिंपली डी का डी5 मार सकता है। सो इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो आफ्टर बिशप सी6 यहाँ पर व्हाइट ने जो है वो रूक एफ1 खेला। ऑब्वियसली यहाँ पे आइडिया यही है कि जब आप रूक एफ1 जाते हो तो इसमें एफ फाइल ओपन करके, और आप कोशिश करोगे कि क्योंकि किंग यहाँ पे ई7 पे है, जी8 पे नहीं है, जो कि उसका नेचुरल प्लेस होना चाहिए था इस पोजीशन में। उसके बाद हम इसमें प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। सो व्हाइट ने अपने चांसेस सभी तरह से ओपन रखा है। देन यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक ने यहाँ पे जी5 खेल दिया, जो कि मुझे लगा कि टेक्निकली भी इतना ये नहीं है, पर हाँ हो सकता है कि टीम टूर्नामेंट में थोड़े फॉर्मेशन अलग होते हैं, कभी-कभी मस्ट विन सिचुएशन होता है, और उस वक़्त बाकी क्या माहौल था ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे जी5 जो है खेलने के बाद डेफ़िनेटली व्हाइट को एज लग रही है, और टेक्निकली भी लग रहा है हमको कि अगर फाइल ओपन होती है तो ऑलरेडी उधर रुक है, तो डेफ़िनेटली व्हाइट उसमें प्रेस कर सकता है। सो ज़्यादा अच्छा ये था कि किंग जो है आप वापस एफ8 आओ, और अगर आप रुक डी1 वापस आते हो तो किंग ई7 आके आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन को अभी भी, और व्हाइट को ढूँढना पड़ता है इसमें कि क्या करना चाहिए आगे। तो ये भी बहुत बार ये होता है कि ये भी हमको देखना चाहिए कि ओपोनेंट रेडी है कि नहीं रिपीट करने के लिए। उसके बाद आप यू कैन डिसाइड। सो आफ्टर जी5 यहाँ पे एफ इंटू जी5 मार दिया आर्टेम्यू ने, और एच इंटू जी5 मार दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि एक्चुअली एफ इंटू जी5 के बाद आप क्वीन इंटू जी5 भी मार सकते हो, जिसमें अगर क्वीन एक्सचेंज होता है तो आई बिलीव कि ये एंडिंग उतनी ज़्यादा खराब नहीं हो होंगी जितनी कि नॉर्मली उसमें हुई थी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो एक्सचेंज नहीं करता, और क्वीन एफ2 के साथ आप खेल सकते हो। मे बी यू कैन प्ले एफ6 हियर, और एफ6 के बाद आप ये पोजीशन अभी भी कंट्रोल में है फिलहाल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ई5 खेल के भी कुछ हो नहीं रहा इधर, क्योंकि गिवन टू जी2 के बाद वो हम आराम से खेल सकते हैं। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल इतना। लेकिन उन्होंने गेम में एच इंटू जी5 मारा, और क्यों मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट किया था आज वीडियो के लिए, ये एग्जैक्टली वही पोजीशन है जहाँ पे आपको डेफिनेटली पॉज करना चाहिए। मैं
रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सोचो कि ब्लैक के पास व्हाइट के पास क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, जिसमें कि व्हाइट जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इसको एक्टिवली खेल सकता है। तो मुझे लगता है आपने चेक किया होगा कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर मैं और इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो कल 2 राउंड हुए थे, जिसमें कि फर्स्ट राउंड में इंडिया 2-2 से थी अ, अगेंस्ट आई थिंक यूएसए, और सेकंड राउंड में उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसमें बाकी सब ने ड्रॉ कर लिया था, लेकिन एक गेम हम हारे भी थे। सो हालाँकि हरिकृष्णा को अच्छा खासा चांस था उसमें, लेकिन अगर इस गेम की हम बात करें, तो जो कि हाटिमी और एरोनियन के बीच हुई थी, उसमें यहाँ पे उन्होंने ये पोज़ीशन मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव खेला, रूक डी5। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, ठीक है, आप वैसे पॉन इंटू मार सकते हो इसमें सिंपली, और इसको हमको चेक करना चाहिए कि क्यों व्हाइट जो है वो एक पॉन के लिए, सिर्फ़ एक पॉन के लिए एक रूक सैक्रिफाइस दे रहा है। बिकॉज़ अगर हम इसको देखें कि एक्चुअली क्या हो रहा है आफ्टर पॉन इंटू ई इंटू डी5, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप क्वीन इंटू जी5 जा सकते हो, जिसमें सिंपली चेक है, और इस बार आप एफ6 तो नहीं आ सकते हो बिकॉज़ क्वीन इंटू एफ6 और किंग ई8, और इसमें सिंपली मेट हो रहा है, किंग ई8 और क्वीन एफ8, इसलिए आप एफ6 नहीं खेल सकते हो। सो पोस्ट जो है मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे किंग एफ8 खेलना ही पड़ेगा, और किंग एफ8 के बाद एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही किंग एफ8 खेला यहाँ पे, तो फाइनली यहाँ पे क्वीन एच6 आप चेक दे सकते हो। जैसे ही आप क्वीन एच6 दोगे, किंग ई8 फोर्स्ड है, और उसके बाद क्वीन एच8, देन किंग टू ई7, क्वीन एच4 चेक, किंग ई8, और यहाँ पे ई कट डी5 आप मार सकते हो, जिसमें सब कुछ क्लियर है। एंड नाउ देयर आर सो मेनी थ्रेड्स, क्योंकि आप रूक ई7 आ सकते हो, और यहाँ पे प्रॉब्लम है किंग ई8, और जिस हिसाब से ये दोनों रुक रोक रहे हैं अपने किंग को शिफ्ट होने के लिए क्वीन साइड में, तो बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आप ई इंटू डी5 तो नहीं मार सकते हो, जिसमें कि आफ्टर रुक डी5 उनका पहला पर्पस सॉल्व हो गया कि फ्री में, मतलब पॉन के बदले रुक नहीं मर रहा है। सो जब आपको पता होता है कि आप पीस सैक्रिफाइस दे रहे हो और अपोनेंट के लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो एक और अच्छी बात होती है ये। सो यहाँ पे बिशप इंटू डी5 मारा उन्होंने, क्वीन कट जी5, किंग एफ8, एंड फाइनली उन्होंने सी कट डी5 मार दिया। अभी आप इस पोजीशन में देख सकते हो कि एक एक्सचेंज डाउन है सिर्फ वो। सो और किंग सेफ है हमारा, ओपोनेंट का किंग इतना अच्छा नहीं है। अभी भी हमारे पास डी कट ई6, और इस फाइल में प्रेशर है, क्वीन हमेशा एच6 आ सकता है। सो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं व्हाइट के लिए, और आपके पास एक एक पॉन भी है उसके, मतलब आपके पास बिशप और एक पॉन है फॉर अ रुक। तो ये एक हेल्दी, मैं बोलूंगा कि डील था व्हाइट के लिए। सो आफ्टर रुक ई7, क्योंकि ई6 को प्रोटेक्ट करना जरूरी था यहाँ पे, ऑब्वियसली आप ई इंटू डी5 जा सकते हो, जिसमें कि एक बहुत अच्छा मूव आ रहा था, जिसमें कि ई कट डी5 के बाद रुक एफ5 आप खेल सकते हो, और इसके बाद ये पोजीशन मुझे लगता है व्हाइट के लिए बहुत ही अच्छी लग रही है फिलहाल। सो यहाँ पे रुक ई7 खेला था उन्होंने, रुक ई7 को उन्होंने ई5 भी खेल दिया। ये भी एक बढ़िया कंटिन्यूएशन था, बिकॉज आप देखिए कि वहां पे डी कट ई6 और इन सब पोजीशंस में इतना पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज डी कट ई6 के बाद भी अगर हम बात करें तो ठीक है, आप रुक इंटू ई6 तो नहीं मार सकते हो, डी8 हैंगिंग है, बट वो पोजीशन फिर भी ये था। और डी कट ई6 एक्चुअली आप जा भी नहीं सकते हो, बिकॉज क्वीन आपका हैंगिंग है, तो रुक इंटू ई6 का कोई सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं था उसमें। तो इसीलिए ई5 खेला यहाँ पे। ई5 को यहाँ पे उन्होंने रुक एफ5 खेल दिया, रुक एफ4 खेला, सॉरी रुक सी8 खेला, रुक सी8 को रुक एफ4 खेला यहाँ पे, और रुक एफ4 के बाद यहाँ पे डी का डी5 मार दिया। फाइनली इस पोजीशन में अभी लग रहा है कि कंप्लीट एक रुक डाउन है व्हाइट, लेकिन उसके बावजूद अरुणियन के पास इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। सो यहाँ पे उन्होंने रुक सी4 खेला। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सी8 पे प्रॉब्लम है अभी। अगर आप क्वीन इंटू सी4 मारते भी हो, तो पॉन टेक्स मारने के बाद भी वो पोजीशन व्हाइट को बेटर लग रही है, तो उन्होंने ई कट डी5 भी मार दिया, जिसको अभी आप अगर रुक इंटू सी5 मारते हो, तो रुक कट सी5 के बाद आपके पास दो रुक और कुछ पॉन है। बदले में व्हाइट के पास बिशप और एक क्वीन है, जो कि एक बहुत अच्छा पोजीशन लग रहा है। सो इन्होंने क्वीन एच6 खेला, किंग ई8, एंड देन ही वेंट फॉर रुक इंटू सी5, रुक इंटू सी5, क्वीन बी6। फाइनली इस पोजीशन में अभी प्रॉब्लम ये था कि आफ्टर क्वीन इंटू बी6
अगर हम देखें तो रूक E7 के बाद भी मुझे नहीं लगता इस पोज़ीशन में बहुत ज़्यादा कुछ बचा हुआ है, बिकॉज़ क्वीन और बिशप अगेंस्ट 2 रूक्स बहुत ही अच्छा लग रहा है व्हाइट के लिए। सो यहाँ पे बिशप इंटू D5 मार दिया, ऑब्वियसली आप रुक इंटू D5 नहीं मार सकते हो, क्योंकि C7 मर रहा है, सो चेक दिया उन्होंने। बिशप बैक टू G2, E4, और किसी हिसाब से वो सोच रहे हैं कि ई पॉन अगर कुछ काउंटर कर ले तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे क्वीन B5 चेक दिया, रुक C6 एंड देन ही वेंट फॉर H4। अभी आप जो है E3 नहीं आ सकते हो, बिकॉज़ एक तो क्वीन क्वीन चेक में भी ठीक लग रही है पोज़ीशन वो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि उन्होंने क्या खेला गेम में, तो यहाँ पे किंग F8 खेला। किंग F8 को क्वीन चेक दिया उन्होंने, किंग हियर, किंग H3। इस बिशप को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक आप इसको पिन करके रखोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इस बार रुक कनेक्टेड भी है, तो अगर E3 से कुछ काउंटर बन सकता है, तो अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अभी F5 खेल दिया, और F5 के बाद यहाँ पे क्वीन E5 चेक दिया उन्होंने, रुक E6, फाइनली क्वीन इंटू F5। ऑब्वियसली ये पोज़ीशन बहुत ज़्यादा लॉस्ट लग रही है ब्लैक के लिए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, वैसे उन्होंने 40th नंबर मूव पे रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि क्या कर सकते थे वो, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन था E3। लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ ये नहीं था, बिकॉज़ क्वीन C2 मर रहा है, तो मतलब आप E3 नहीं खेल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये होंगी कि अगर आप रुक को फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करें, तो उसके बावजूद पॉन मर रही है आपकी। आप अगर हम देखें यहाँ पे रुक E2 अगर खेला जाए, सपोज़ इसको सपोर्ट देने के लिए, तो फिर A5 मर रहा है, और फिर से इसमें ज़्यादा चांसेस है नहीं, बिकॉज़ आपके पास क्वीन 4 पॉन, बिशप अगेंस्ट 2 रूक पॉन। तो एरोनियन को लगा शायद इसको आगे कंटिन्यू करने कोई फ़ायदा नहीं है, और आफ्टर E3 सॉरी आफ्टर क्वीन F5 यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था ब्लैक ने। सो ऑल इन ऑल मैं बोलूँगा कि एक बहुत बढ़िया गेम हुआ, और फर्स्ट डे जो था नेशंस कप का, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कुछ बहुत अच्छे गेम हुए इसमें। इवन जो जो हरिकृष्णा का जो ड्रॉ हुआ, वो भी एक अच्छा खासा गेम था। बिशप एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, देखने लायक थी। कैसे अली रज़ा ने उसको होल्ड किया, तो कोशिश करेंगे हम वो भी देखें। लेकिन उम्मीद है अभी तक जो हमने देखा है वो बहुत पसंद आया होगा आपको। और मुझे मुझे कल गुजरात से किसी ने कुछ सजेशंस भेजे थे गेम के, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सजेशन मुझे आते हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाऊँ। और आपके पास भी अगर कोई गेम है तो आप डेफ़िनेटली भेजिए, आई विल ट्राई। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, आप घर पे ही रहिए, सेफ रहिए, वो बहुत ज़रूरी है आजकल मुझे लगता है।